टेढ़े मेढ़े पड़े। मैंने कहा क्या, मैंने कहा चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, ये क्या इन ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं। मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मगर जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर तो मर गए। हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कर्ज के बोझ में दबे एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सभी के शव कार में मिलने के बाद इलाके और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। अब मामले में नया खुलासा हुआ है कि परिवार देहरादून का रहने वाला था और पंचकुला में बागेश्वर धाम में हनुमंत कथा सुनने आया था। कथा सुनने के बाद परिवार कार से लौट रहा था, तभी सभी ने रास्ते में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की हुई पहचान। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतकों की पहचान प्रवीण मित्तल, उनके पिता देशराज मित्तल, पत्नी, मां, 2 बेटियां और 1 बेटे के रूप में हुई है। सोमवार रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 27 में मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी गाड़ी में कुछ लोग गंभीर हालत में हैं। पुलिस की ईआरवी पहुंची तो गाड़ी में 6 लोग तड़प रहे थे। उन्हें तुरंत सेक्टर 26 स्थित ओजस अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक और व्यक्ति तड़पता हुआ मिला, जिसे सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार पर था भारी कर्ज। उपचार के दौरान सभी 7 की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि परिवार पर भारी कर्ज था। प्रवीण मित्तल ने हाल ही में देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय शुरू किया था, जिसमें उन्हें भारी घाटा हुआ। आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने ये दुखद कदम उठाया। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस ने बताया उसे मौके पर सुसाइड नोट भी मिली है। एक चश्मदीद ने बताया कि वह कार के पास से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। यह शख्स प्रवीण मित्तल थे। प्रवीण ने बताया कि उनके परिवार के लोग कार में सो रहे हैं। चश्मदीद को आशंका हुई तो उसने कार का दरवाजा खोलकर देखा तो सभी के मुंह से झाग आ रहे थे। इसके बाद प्रवीण ने बताया कि उन्होंने भी जहर खा लिया है और कुछ ही देर में उनकी भी मौत हो जाएगी। मैं उनके मामा जी का बेटा हूँ। मेरी बुआ जी, फूफा जी, मेरे बुआ जी का बेटा, बहू और उनके 3 बच्चे जो ये डेथ हुई है उनकी। मैं लुधियाना से हूँ। क्या कुछ उनकी सिचुएशन थी? क्या फाइनेंशियली ठीक नहीं थे? फाइनेंशियली ठीक नहीं थे। ये मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं? हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि सखेदड़ी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से किसी बच्चे ने? कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, 1 लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। ये बड़ा शॉकिंग चीज है कि पहले उन्होंने तो बच्चों है ये, अब क्या हुआ पता ही नहीं। तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम। ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुसाइड नोट तो से। आपको क्या बताया, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस यही लिखा कहते हैं। तो नहीं, कारण नहीं लिखा कि क्यों हम ये extreme ना, step ऐसा ले कुछ रहे नहीं हैं, लिखा क्या कहते बताया हैं। नहीं, पुलिस ने नहीं बताया? या बताया नहीं या लिखा नहीं, अब क्या जानते।